एक प्राचीन नगर था जहाँ लोग बहुत शांति से रहते थे। इसी नगर में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था जहाँ लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे। इस मठ का प्रमुख संत अचल रहते थे, जो अपने न्यायपूर्ण और करुणामय स्वभाव के लिए विख्यात थे। एक दिन नगर में एक विवाद उत्पन्न होता है। दो भाई सुमित और अमित एक बेशकीमती संपत्ति के लिए झगड़ने लगते हैं। दोनों का दावा था कि वह संपत्ति उनके अधिकार की है और नगर के लोग इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ थे। जब नगर के लोग विवाद सुलझाने में विफल हो जाते हैं तो वे संत अचल के पास जाते हैं। वे संत से कहते हैं, गुरुजी, अमित और सुमित का यह झगड़ा बहुत बढ़ गया है। हमें नहीं पता कि किसका दावा सही है। कृपया आप न्याय करें। संत अचल ने दोनों भाइयों को मठ में बुलाया और उनसे संपत्ति के बारे में पूछा। दोनों भाई अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं और दोनों की बातें सुनने के बाद संत अचल मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा निर्णय कल सुबह इसी मठ के पास स्थित चट्टान पर होगा। अगले दिन नगर के सभी लोग मठ के पास एक बड़ी चट्टान के पास इकट्ठे होते हैं। संत अचल वहां पहुंचते हैं और अमित और सुमित से कहते हैं, यह चट्टान बहुत पुरानी और भारी है। जिसे भी इस संपत्ति का असली मालिक बनना है, उसे इस चट्टान को अपने कंधों पर उठाकर मठ के दरवाजे तक लाना होगा। यह सुनकर दोनों भाई चौंक जाते हैं, क्योंकि चट्टान बहुत विशाल और भारी थी। लेकिन दोनों अपनी संपत्ति पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले अमित कोशिश करता है, लेकिन वह चट्टान को जरा भी हिला नहीं पाता। फिर सुमित कोशिश करता है, लेकिन वह भी असफल रहता है। संत अचल फिर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम दोनों इस चट्टान को नहीं उठा सकते, क्योंकि यह तुम्हारी लालच और अहंकार की तरह भारी है। जिस तरह यह चट्टान तुम्हें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती, वैसे ही तुम्हारा लालच तुम्हें शांति और न्याय से दूर कर रहा है। नगर के लोग यह सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। संत आगे कहते हैं, यह संपत्ति किसी एक की नहीं है। तुम्हारा सच्चा न्याय और शांति तब होगी जब तुम इसे आपस में बांटकर एक दूसरे के साथ प्रेम और करुणा से पेश आओगे। संत की बात सुनकर अमित और सुमित दोनों के चेहरे बदल जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि वे केवल अपने स्वार्थ और अहंकार की वजह से झगड़ रहे थे। दोनों भाई रोने लगते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। संत अचल कहते हैं, सच्चा न्याय कभी भी एक पक्ष को हार और दूसरे को जीत के रूप में नहीं आता। सच्चा न्याय वह है जिसमें दोनों का कल्याण हो और समाज में शांति बनी रहे। दोनों भाई उस संपत्ति को आपस में बराबर बांट लेते हैं और नगर के लोग संत अचल के इस अनोखे न्याय से बहुत प्रभावित होते हैं। इस कहानी का गहरा संदेश है कि न्याय और सच्ची शांति केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर करुणा और समझ के साथ दूसरों से पेश आते हैं। लालच और अहंकार वह बोझ है जो इंसान को कभी मंजिल तक नहीं पहुंचने देता, लेकिन प्रेम और करुणा से हम सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।